हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आज वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। सरस्वती माँ आप लोगों का मार्गदर्शन करें ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ करके अच्छे मार्क्स से पास होइए। आज बच्चा पार्टी क्रैश कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर और ख़त्म करेंगे बेहद कम समय में। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहली चीज़ जो इसमें जानना है अपने को, ये जानना है कि सतत फलन क्या होता है। सतत फलन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का इस पर 100% बनता है। तो बच्चा पार्टी एक एक पॉइंट को देखिए, सीखिए और करिए अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर। तो इसके डिफिनीशन को पहले देख लेते हैं। क्या है कि माना एफ ऑफ एक्स एक वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन बंद अंतराल ए बी पर परिभाषित है। बंद अंतराल ए बी पर परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। तो फलन एफ ऑफ एक्स सतत फलन कहलाता है। सतत फलन कहलाता है यदि बच्चा पार्टी ध्यान से देखना, यदि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c। तो बच्चा पार्टी ये चीज़ यहाँ c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कोई फलन है एफ ऑफ एक्स जो कि वास्तविक फलन है, एक बंद अंतराल ए बी पर परिभाषित है। तो फलन एफ ऑफ एक्स सतत फलन कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ c, जहाँ जो c है हमारा c है वो कहाँ का होना चाहिए कि एक खुला अंतराल जो ए बी है उसके बीच का होना चाहिए। अब बच्चा पार्टी बंद अंतराल और खुला अंतराल क्या होता है, ऐसा मैंने अपने पहले वीडियो में जहाँ पे समुच्चय पढ़ाया है वहाँ पे आप बहुत डिटेल में अंतराल को पढ़ाया है, तो वहाँ पे जा कर के आप अंतराल सीख सकते हैं। अगर आता है तो आगे बढ़ते हैं कि बच्चा पार्टी यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है x टेंस टू c। क्या बोलते हैं इसको? x टेंस टू c को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? x टेंस टू c। हिंदी में बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको कि x c की ओर। तो घबराना नहीं है बच्चा पार्टी, इसको ध्यानपूर्वक देखना। x टेंस टू c को क्या बोलते हैं? x c की ओर है। अब इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब क्या समझे? अगर c के जगह पे हम कोई वैल्यू मान लेते हैं 3, तो x टेंस टू 3 का मतलब क्या होता है? x 3 की ओर का मतलब क्या होता है कि x 3 होने वाला है। x 3 होने वाला है परंतु हुआ नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए कि x 3 होने वाला है परंतु हुआ नहीं है, मतलब 3 पे पहुंचने वाला है पर 3 हुआ नहीं है। 3 पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते होते हैं बच्चा पार्टी, याद करिए कि अगर संख्या रेखा पे 3 यहाँ पे है तो 3 पे बाएं तरफ से भी जा सकते हैं और दाएं तरफ से भी जा सकते हैं। 3 पे बाएं तरफ से भी जा सकते हैं और दाएं तरफ से भी जा सकते हैं। अगर मान लो बाएं तरफ से जा रहे हैं, बाएं तरफ से, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चा पार्टी? 2.999, 2.998, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैरी करो तो 3 के इक्वल आए परंतु एग्जैक्ट 3 ना हो, वही क्या होता है? x टेंस टू 3। तो बाएं तरफ से जाएंगे तो x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, क्योंकि संख्या रेखा पर हमेशा हम जानते हैं कि बाईं ओर वाली संख्या अपने दाईं ओर वाली संख्या से छोटी होती है। बच्चा पार्टी अगर यही x हमारा दाईं ओर से जाए, x 3 की ओर बढ़ रहा है परंतु किधर से? दाईं ओर से अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, परंतु इतना बड़ा नहीं है
कि वो उसमें परिवर्तन ला सके। तो 3.001, 3.002 ऐसे बहुत सारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैरी कर सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको यक्स से 3 की ओर या यक्स टेंस टू सी आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा पार्टी इसको आगे चलते हैं कि अगर फलन अपना 2 पार्ट में दिया हो तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हम बाई सीमा, जिसको हम LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाई सीमा, और यहाँ पे बच्चा पार्टी हम बोलते हैं RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी मैंने सिखाया अगर हम बाईं ओर से जा रहे हैं तो यक्स का मान 3 से कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, माइनर कम होता है। तो वही वैल्यू हम मान लेते हैं कि यच है। जितना कम है या जितना ज़्यादा है वो कौन सा है, यच है। तो बच्चा पार्टी LHL निकालने के लिए हम मानेंगे कि माना यक्स इक्वल टू सी माइनस एच, क्योंकि यक्स सी के बराबर है नहीं, बाईं ओर से आ रहे हैं तो सी से कम होगा, तो यक्स इक्वल टू सी माइनस एच। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना कि अगर यक्स हमारा सी के तरफ बढ़ रहा है, यक्स हमारा सी के तरफ बढ़ेगा तो यच हमारा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। यच 0 होगा तभी यक्स सी होगा। तो LHL निकालते वक्त आपको ये करना है कि जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखना है, सी माइनस एच, और जहाँ यक्स टेंस टू सी है बच्चा पार्टी वहाँ पे क्या रखना है, यक्स टेंस टू 0। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, लिमिट यक्स टेंस टू 0। यहाँ एक हल्का सा माइनस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये माइनस शो करता है कि हम LHL की तरफ से आ रहे हैं। ये -0 नहीं है, 0 माइनस मतलब ये LHL है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी जहाँ यक्स था वहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ सी माइनस एच। बच्चा पार्टी RHL निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। माना RHL में अभी हमने सिखाया कि यक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, यक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत माइनर सा बड़ा है। जितना यच कम होता था LHL में उतना ही यच ज़्यादा होगा RHL में। तो बच्चा पार्टी RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट, जिसको हम बोलते हैं दाईं सीमा। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, दाईं सीमा। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस एच, और यक्स हमारा सी की तरफ बढ़ेगा बच्चा पार्टी, तो यच हमारा कहाँ बढ़ेगा, 0 की तरफ। तो बच्चा पार्टी ये लिमिट क्या हो जाएगी कि लिमिट यस टेंस टू 0, यहाँ माइनस लगाया था LHL के लिए, यहाँ प्लस लगा दोगे तो RHL के लिए बेटा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे यक्स के जगह पे क्या रखना है, सी प्लस एच। क्या रखना है बच्चा पार्टी, सी प्लस एच। इसके आगे ही देखते जाइए कि यदि LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू एफ ऑफ सी, बच्चा पार्टी बिंदु सी पर LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान तीनों अगर बराबर हैं, तीनों अगर बराबर हैं, खाली 2 बराबर हो जाए तो सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर तीनों बराबर होते हैं तो दिया हुआ फलन बिंदु सी पर सतत फलन है। क्या है बच्चा पार्टी, सतत फलन है। आई होप बच्चा पार्टी आपको सतत फलन की परिभाषा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 2 न्यूमेरिकल करते हैं, एक परिभाषा से और दूसरा LHL और RHL से, ताकि आपको एक क्लियर हो सके कि कहाँ परिभाषा लगाना है और कहाँ LHL और RHL का फॉर्मेट लगाना। तो बच्चा पार्टी देखते हैं उदाहरण नंबर 1 में, जो कि हम सतत फलन की परिभाषा से लगाएंगे। दिया है कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का x इक्वल टू 1 पर सतत होने की जांच कीजिए। क्या कीजिए, जांच कीजिए इसके सतत फलन है या नहीं है। कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे ये आपको जांच करना है। तो बच्चा पार्टी देखिए ध्यानपूर्वक कि जब भी फलन आपको सीधे सीधे दिया गया हो, उसमें कुछ भी ऐसा न दिया गया हो कि फलन x इक्वल टू x की वैल्यू 1 से छोटे पे कुछ और है, 1 से बड़े पे कुछ और है, ऐसा अगर कुछ नहीं दिया है तो सीधे सीधे बच्चा पार्टी हम परिभाषा लगाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है
कि फंक्शन 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो आपको सीधे सीधे परिभाषा यूज करना है। परिभाषा में क्या दिया है बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 2। 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 एक 3 माइनस 3 की वैल्यू बच्चा पार्टी 0। तो ए किसकी वैल्यू आई बच्चा पार्टी, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चा पार्टी लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स निकल गया। अब बच्चा पार्टी एफ ऑफ c निकालो। एफ ऑफ c बोले तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब कि जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 1 रखना है। तो रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 3 और प्लस 2, 2 एक 3 में से 3 गए 0। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए, मिल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है। याद करिए अभी हमने सतत फलन की परिभाषा क्या बताई कि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ c हो, तो इम्प्लाइज करता है कि एफ ऑफ x इक्वल टू 1 पर सतत फलन है। क्या है, सतत फलन है। आई होप बच्चा पार्टी आपको परिभाषा द्वारा सतत फलन निकालने आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, जहाँ पे हम परिभाषा को नहीं हम LHL और RHL लगाएंगे, और कब कहाँ लगेगा वही चीज़ सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तब है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चा पार्टी सीधे 9 है तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो एफ ऑफ एक्स का x इक्वल टू 2 पर सतत की जांच कीजिए। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते जाइए और सीखते जाइए कि बच्चा पार्टी अब फलन को देखो, यहाँ पे फलन एक पार्ट में था, यहाँ फलन 2 पार्ट में टूट गया कि 2 से छोटे पे कुछ और है, 2 से बड़े और बराबर पे कुछ और है। तो फलन जब 2 पार्ट में टूट जाए बच्चा पार्टी, तो हमेशा इसको हम LHL और RHL की सहायता से लगाएंगे। किसकी सहायता से, LHL और RHL की सहायता से। तो दिया है क्या दिया है कि फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तब है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 तब है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर है। तो बच्चा पार्टी फलन 2 पार्ट में है, तो यहाँ पे हम बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाईं सीमा बोले तो LHL को फाइंड करते हैं। LHL कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी की लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। 2 माइनस बोलने का मतलब कि x 2 के बाईं ओर से आ रहा है, x 2 के बाईं ओर से आ रहा है। अगर x 2 के बाईं ओर से आ रहा है बच्चा पार्टी, तो मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी कि x टेंस टू 2 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से छोटी पे, x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना है बच्चा पार्टी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सीधे x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, यहाँ पे कितना आ गया बच्चा पार्टी 9। LHL की वैल्यू कितनी आ गई 9। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान दो, RHL निकालते हैं। RHL बोलने का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस बोलने का मतलब क्या है बच्चा पार्टी कि हम दाईं ओर से जा रहे हैं, x दाईं ओर से जा रहा है। अगर x दाईं ओर से जा रहा है मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है बच्चा पार्टी। तो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो
फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 9 है। अब 9 है, 9 एक कांस्टेंट है, यहाँ x है नहीं तो इसकी वैल्यू ज्यों का त्यों 9 आ जाएगा। LHL RHL इक्वल आ गया तो इतने में खुश नहीं होना है, फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो f(2) मतलब x बराबर 2 पे फलन क्या है, तो यहाँ बराबर का भी चिन्ह लगा है। x बराबर 2 पे फलन का मान कितना है, सीधे सीधे 9 है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(2), इसलिए x इक्वल टू 2 पर दिया हुआ फलन सतत है। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक क्लियर हुआ होगा कि कहाँ डिफिनीशन लगाना है और कहाँ हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं सतत फलन के लिए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसे देखते ही आप बता दो कि ये फलन सतत है और ये फलन सतत नहीं है। तो बच्चा पार्टी देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट में पहला नोट ये है कि माना f(x) तथा g(x) दोनों सतत फलन हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पढ़ी। तो f(x) प्लस g(x), f(x) माइनस g(x), f(x) इंटू g(x) तथा f(x) अपान में g(x), जहाँ g(x) की वैल्यू 0 के इक्वल न हो, सतत फलन होते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी की, अगर f(x) और g(x) दो ऐसे फलन हैं जो कि सतत फलन हैं, तो उनका योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल भी सतत फलन होता है। बशर्ते भागफल में याद रखना है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बच्चा पार्टी नोट नंबर 2 ध्यानपूर्वक देखिए कि नोट नंबर 2 ये बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणक फलन, चरघातांकीय फलन, बहुपद फलन, नियत फलन, तत्समक फलन, ये सारे फलन मैंने पीछे आपको एक एक करके पढ़ाए हैं बच्चा पार्टी। इनको अगर डिटेल में जानना हो तो हमारे पीछे के वीडियो जा करके आप देख सकते हो। अभी फिलहाल इसके नोट देखते हैं कि नियत फलन, तत्समक फलन, बहुपद फलन, नियत फलन, तत्समक फलन, और कोई छूट नहीं रहा, बिल्कुल नहीं छूट रहा। सब अपने प्रांत पर, इनके अपने अलग अलग प्रांत होते हैं, अपने प्रांत पर सतत फलन होते हैं। बच्चा पार्टी इनके प्रांत, परिसर, इनके ग्राफ एक एक करके हमने आपको पीछे पढ़ाया है। तो इनके अलग अलग वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो आप चाहते हैं इनको देखना तो पीछे जा कर के देख सकते हैं, ताकि इनको देखते ही आप बता दो कि ये फलन क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। नंबर 3
जिसको यही नहीं पता होगा कि नियत फलन या अचर फलन क्या होता है, वो कैसे बता पाएगा कि ये फलन क्या है, सतत है या नहीं है। तो बहुपद फलन के बाद एक फलन और छूटा है, मापांक फलन। तो बच्चा पार्टी मापांक फलन भी क्या होता है, सतत फलन होता है। नंबर 3 नोट में देख लेते हैं बच्चा पार्टी की, यदि फलन f ऑफ x बिंदु C पर सतत हो तथा g ऑफ x बिंदु f ऑफ c निकालोगे तो एक वैल्यू ही आएगी, इसके ऊपर मैंने निकाल के आपको दिखाया। f ऑफ c पर सतत हो तो बच्चा पार्टी GOF ऑफ x, गॉफ और फॉग बच्चा पार्टी, तो GOF ऑफ x भी सतत फलन होगा। बच्चा पार्टी ये थर्ड नोट पे आपके NCERT में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 जितने भी हैं सब इस थर्ड वाले नोट पे ही डिपेंड करते हैं। तो जो भी नोट लिखाया है ये सब रामबाण है, जिससे आपके क्वेश्चन बेहद आसानी से पॉसिबल हो जाएंगे। तो इन नोट को हल्के में मत लेना बच्चा पार्टी, सारे नोट तैयार करना और फलन एक फलन को ज़रूर पढ़ लेना। वो पहले चैप्टर के लिए भी काम करेंगे और आपके 5वें चैप्टर के लिए भी काम करेंगे, और आगे कुछ चैप्टर और आएंगे जिसमें इसका उपयोग आपको मिलेगा। तो चलिए बच्चा पार्टी अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अवकलनीय फलन। क्या नाम है बच्चा पार्टी, अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन बताते हैं, फिर इस पर एक उदाहरण बताएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल और क्लियर। तो डिफिनीशन क्या है बच्चा पार्टी की, माना फलन f ऑफ x एक वास्तविक फलन f ऑफ x, वास्तविक फलन बार बार लिख रहे हैं बच्चा पार्टी, इसको भी पीछे बताया, पर अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वास्तविक फलन बोलने का मतलब इसका प्रांत और परिसर दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो माना एक वास्तविक फलन f ऑफ x जो ओपन इंटरवल बोले तो खुले अंतराल AB पर परिभाषित है अवकलनीय फलन कहलाता है। अवकलनीय फलन बिंदु C कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल AB पर कहलाता है यदि, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यदि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपान में x माइनस c की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, f डैश c के। किसके इक्वल होना चाहिए बच्चा पार्टी, f डैश c के। अगर इक्वल है तो ये फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीय फलन कहलाता है। कौन सा फलन कहलाता है बच्चा पार्टी, अवकलनीय फलन कहलाता है। बच्चा पार्टी अगर फलन सीधे सीधे एक पार्ट में दिया हो, जैसे अभी मैंने सिखाया कि सतत फलन के लिए परिभाषा कहाँ यूज होगा, LHL और RHL कहाँ यूज होगा, ठीक उसी प्रकार से अवकलनीय फलन के लिए भी अगर फलन 2 पार्ट में दिया है बच्चा पार्टी, तो वहाँ पे हम LHD एंड RHD यूज करते हैं। LHD का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं बाईं अवकलज और इसको बोलते हैं दाईं अवकलज। ध्यानपूर्वक सुनिए, इसको बोलते हैं बाईं अवकलज, इसको बोलते हैं दाईं अवकलज। तो बच्चा पार्टी LHD निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, एकदम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि माना x इक्वल टू c माइनस एच। c माइनस एच क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बाईं ओर से आएंगे तो c से छोटा होगा। अगर x हमारा c की तरफ जा रहा है तो h हमारा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो LHD निकालते हो सिर्फ इतना हो जाता है बच्चा पार्टी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में माइनस एच क्यों लिखा बच्चा पार्टी? क्योंकि यक्स इक्वल टू सी माइनस एच है, यक्स माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी को इधर भेजोगे तो यक्स माइनस सी बराबर माइनस एच, तो वही वैल्यू पुट किया है। आर एस डी के लिए बच्चा पार्टी अभी मैंने सिखाया कि बाईं ओर से अगर हम जाएंगे, दाईं ओर से अगर हम जाते हैं तो वैल्यू बड़ी मिलती है। अभी सतत फलन में सिखाया आपको, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस एच, यक्स हमारा सी की तरफ जाएगा, तो एच हमारा कहाँ जाएगा बच्चा पार्टी? जीरो की तरफ। और आर एस डी निकालेंगे तो लिमिट यस टेंस टू जीरो, यहाँ सफिक्स में प्लस, ये माइनस जीरो प्लस जीरो नहीं है, ये जीरो माइनस मतलब एल एच एल निकाल रहे हैं, जीरो प्लस मतलब हम आर एस डी निकाल रहे हैं जीरो प्लस में, और जीरो माइनस में एल एस डी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में बच्चा पार्टी एच। यहाँ एच क्यों आया? क्योंकि यक्स माइनस सी की जगह पे रखना है, तो सी को इधर लेके जाओगे तो यक्स माइनस सी बराबर कितना आएगा? एच आएगा। जबकि एल एस डी में सी को इधर ले जाते तो यक्स माइनस सी बराबर कितना आता? माइनस एच। तो बच्चा पार्टी यदि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, तो यक्स इक्वल टू सी पर फलन अवकलनीय होगा। बच्चा पार्टी इसको बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब चलते हैं हम इस पे एक उदाहरण करते हैं, ताकि आपको अवकलनीय फलन के कॉन्सेप्ट हो जाए क्लिस्टर। और तो बच्चा पार्टी एक उदाहरण देखते हैं अवकलनीय फलन पे, कि सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन पर अवकलनीय नहीं है। तो चलिए बच्चा पार्टी इसको देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी हल इसका देखते हैं, क्या है हल में। कि सबसे पहले तो ये लिखे कि बच्चा पार्टी दिया है, क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन मापांक फलन है बच्चा पार्टी। मापांक फलन एक पार्ट में नहीं, हमेशा दो पार्ट में होता है बच्चा पार्टी, हमेशा याद रखना। इसका मापांक फलन की परिभाषा डिटेल किया है, एकदम ग्राफ के साथ एक एक पॉइंट बताया है, उसका आपको पीछे वीडियो मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट से कि ये मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस वन के बराबर होता है तब जब एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो से छोटी हो। एक्स माइनस वन जीरो से छोटी हो मतलब एक्स की वैल्यू क्या इंप्लाइज करेगा बच्चा पार्टी? कि एक्स की वैल्यू वन से छोटी हो। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव एक्स माइनस वन के बराबर होती है बच्चा पार्टी, तब जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के हो, और इम्प्लाइज करेंगे तो यक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन के बराबर हो। तो ये दो पार्ट में होता है बच्चा पार्टी। मापांक फलन कोई भी हो, आपको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ना है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम एल एच डी निकालते हैं। एल एच डी में क्या बोला गया, कैसे हमने बताया आपको कि लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, यही बताया था, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में माइनस एच। तो बच्चा पार्टी यहाँ सी के जगह पे कितना है? सी के जगह पे वन है। क्या है बच्चा पार्टी? वन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि लिमिट यस टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच को हम क्या लिखेंगे? वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपान में माइनस एच। बच्चा पार्टी लिमिट यस टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच, जहाँ यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स माइनस वन है। अब यक्स को रिप्लेस किससे किया जा रहा है? वन माइनस एच से। तो यहाँ मॉड लगाया, यक्स के जगह पे कितना लिखेंगे बच्चा पार्टी? वन माइनस एच, और बाद में माइनस वन है तो उसको माइनस वन लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ वन। यक्स है, यक्स के जगह पे क्या रखना है? वन रखना है बच्चा पार्टी। तो यक्स माइनस वन तब था जब यक्स रखा गया था, वन रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा? मॉड में वन माइनस वन, और अपान में बच्चा पार्टी माइनस एच। यहाँ पे आगे बढ़ते रहिए और देखते चलिए बच्चा पार्टी कि लिमिट
एस टेंस टू 0 -1 से +1 कैंसिल, मॉड में कितना आया -h, 1 से 1 कैंसिल, बच्चा पार्टी माइनस में कितना आ गया 0 अपान में -h। हम सभी लोग जानते हैं बच्चा पार्टी की मॉड में कोई भी वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर हमेशा पॉजिटिव हो करके ही निकलता है। तो -h क्या हो जाएगा h अपान में -h, h से कैंसिल बच्चा पार्टी, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और बच्चा पार्टी -1 आया, किसकी वैल्यू LSD की वैल्यू -1 आ गया बच्चा पार्टी। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और RSD की तरफ बढ़ते हैं, RSD निकालते हैं बच्चा पार्टी। देखिए RSD बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव। RSD निकालते वक्त क्या याद रखना है, फिर से याद दिलाते हैं फार्मूला कि लिमिट s टेंस टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान में प्लस h। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखो, f ऑफ s टेंस टू 0 प्लस c के जगह पे क्या रखा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपान में h। बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो लिमिट s टेंस टू 0 प्लस यहाँ x था तो x माइनस 1, x के जगह पे कितना रखना है 1 प्लस h और माइनस में 1 माइनस x के जगह पे कितना रखना है 1, तो 1 माइनस 1 अपान में बच्चा पार्टी h, -1 से +1 कैंसिल, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, मॉड में h है मतलब इसकी वैल्यू h हो जाएगी, माइनस में कितना है 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0, तो -0 अपान में h। बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 प्लस मतलब RSD निकाल रहे हैं, तो h अपान में h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 1 के, क्योंकि यहाँ h की वैल्यू 1 होती है, 1 आ गया। बच्चा पार्टी LSD की वैल्यू -1, RSD की वैल्यू 1, मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ LHL डज नॉट इक्वल टू LHL नहीं LSD डज नॉट इक्वल टू RSD, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए दिया हुआ फलन f ऑफ x, दिया हुआ फलन f ऑफ x अवकलनीय नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी आपको अवकलनीय फलन के भी कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम चलते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं और उस पर पूछे गए बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को। तो बच्चा पार्टी देखते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। तो बच्चा पार्टी देखते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों को, महत्वपूर्ण सूत्र एक एक करके देखते चलिए और सीखते चलिए बच्चा पार्टी। पहला d/dx x पावर n की वैल्यू nx पावर n-1 होता है। नंबर 2 बच्चा पार्टी d/dx अगर a यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म मतलब कोई अचर पद हो, अचर पद बोले तो 5, 6, 7, 8 कोई भी वास्तविक संख्या अगर हो, तो a x पावर n की वैल्यू कांस्टेंट टर्म अगर चर के साथ है तो a बाहर हो जाएगा बच्चा पार्टी, और x पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा nx के पावर में n-1। नंबर 3 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx अगर कांस्टेंट टर्म अकेला आ गया तो d/dx a की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल होती है। नंबर 4 बच्चा पार्टी d/dx अगर यहाँ पे t के पावर में n हो, क्या हो t के पावर में n हो, तो बच्चा पार्टी यहाँ हो जाता है n t के पावर में n-1, परंतु यहाँ x है यहाँ t है, यहाँ x है
यहाँ टी है, तो बच्चा पार्टी अगर दो अलग वेरिएबल आ जाते हैं, अलग चर आ जाते हैं, तो एक बार और अवकलन करना होता है। उसको हम क्या लिखेंगे, डी टी अपान में डी एक्स। नंबर 5 बच्चा पार्टी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स का अगर अवकलन करना हो तो इसका फार्मूला होता है -1 अपान में एक्स स्क्वायर। ये कहीं और से नहीं आया बच्चा पार्टी, उसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे अगर 1 अपान में एक्स पावर एन निकालना हो, क्या 1 अपान में एक्स पावर एन निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है बच्चा पार्टी -n अपान में एक्स पावर में n प्लस 1। वो कहीं और से नहीं आया बच्चा पार्टी, यहाँ पे 1 है, n की जगह पे 1 है, तो यहाँ क्या हो गया -1 अपान में एक्स स्क्वायर। बच्चा पार्टी 6 हो गए। आगे देखते चलिए, एक एक फार्मूला आपको सिखाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट हों पूरी तरीके से क्रिस्टल और क्लियर। बच्चा पार्टी 7वां फार्मूला है डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का फार्मूला 1 अपान में 2 रूट एक्स के बराबर होता है। नंबर 8 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, हमेशा ई बेस पे होना चाहिए। किस पे बच्चा पार्टी, बेस ई पे होना चाहिए, तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई एक्स। बस ये चीज़ याद रहे, एक्स की वैल्यू सदैव 0 से बड़ी होनी चाहिए। नंबर 9 बच्चा पार्टी कि डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का निकालोगे तो इसका ई पावर एक्स ही होता है बच्चा पार्टी। नंबर 10 बच्चा पार्टी एकदम सेम कॉन्सेप्ट के कि अगर ई पावर ए एक्स है बच्चा पार्टी, तो अगर चर के साथ जो भी कांस्टेंट लगा है, जैसे यहाँ पे लगा है, अगर चर के साथ कोई भी कांस्टेंट लगा है तो हमेशा वो बाहर आ जाएगा और फार्मूला होगा ई पावर में ए एक्स ही। जैसे ई पावर एक्स होता है वैसे ई पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स ही होता है, पर चर में कांस्टेंट लगाया तो हमेशा आगे आ जाएगा। बच्चा पार्टी 11 नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई के बराबर होता है। नंबर 11 के बाद नंबर 12 कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स निकालना हो बच्चा पार्टी, तो क्या होगा इसका कॉस एक्स। नंबर 13 बच्चा पार्टी कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स निकालना हो बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। बच्चा पार्टी देखते चलिए, सीखते चलिए, सारे फार्मूले एक एक करके। नंबर 13 था, अब हम आ गए हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी कि डी बाई डी एक्स tan एक्स की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। नंबर 15 है बच्चा पार्टी कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। नंबर 16 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स सेक एक्स की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी सेक एक्स इंटू tan एक्स। नंबर 17 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स की वैल्यू होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। बच्चा पार्टी 17 के बाद 18 देखिए कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 19 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी -1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 20 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 21 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी और आगे और सारे फार्मूले देखते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। अवकलन सिर्फ अवकलन के लिए नहीं है। अवकलन आप जानते हैं बच्चा पार्टी कि चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 में पूरी तरीके से हावी है, पूरा इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका नाम ही है चैप्टर नंबर 6 का अवकलन के अनुप्रयोग।
फिर अवकलन जिसको आएगा उसी को समाकलन आएगा बच्चा पार्टी। तो 7वें चैप्टर में अवकलन का पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, आगे 5, 6, 7, 8, 9 आगे के 5 चैप्टर पूरे के पूरे इन सब फार्मूलों पे डिपेंड करेंगे। तो आगे और इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूले को देखते हैं, फिर करते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों। पार्टी देखते हैं फार्मूला नंबर 23 फार्मूला नंबर में क्या है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दिए हैं, कुछ किताबों में बच्चा पार्टी यहाँ मॉड लगाया है, तो उससे आप घबराएंगे नहीं। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चा पार्टी आगे बढ़ें तो फार्मूला नंबर 24 क्या बोलता है, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चा पार्टी फार्मूला नंबर 25 याद करिए और ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, डी बाई डी एक्स अगर आपके पास दो फलन हैं, दो फलन मैंने मान लिया एक u है और दूसरा b है, और उनके योगफल का निकालना हो तो उसको हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, डी यू अपान में डी एक्स प्लस डी वी अपान में डी एक्स। बच्चा पार्टी इसके आगे w रहा होता प्लस में तो प्लस w अपान में डी एक्स। यहाँ जैसे प्लस के लिए काम करता है बच्चा पार्टी, ठीक उसी प्रकार माइनस के लिए भी काम करता है। तो प्लस हो तो प्लस लगाइएगा, माइनस हो तो माइनस लगाइएगा। बच्चा पार्टी आगे बढ़ें, फार्मूला नंबर 26 गुणनफल के लिए है कि डी बाई डी एक्स दो फलनों का गुणनफल हो, जिसको हमने मान लिया बच्चा पार्टी u इंटू भी। कुछ लोग पहला इंटू दूसरा भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है कि u इंटू डी वी अपान में डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू अपान में डी एक्स। अगर पहला इंटू दूसरा बोलना है तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले के अवकलन के बराबर होता है बच्चा पार्टी। आगे बढ़ें बच्चा पार्टी तो फार्मूला नंबर 17 क्या बोल रखा है कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी बोले तो अंश बटे हर। अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, हर मतलब भी है यहाँ पे, तो भी इंटू डी यू अपान में डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपान में डी एक्स अपान में भी का स्क्वायर। अंश बटे हर में पढ़ना है बच्चा पार्टी, तो क्या बोलोगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान में हर का पूर्ण वर्ग। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक कॉन्सेप्ट हो रहे होंगे क्रिस्टल और क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी कुछ फार्मूले ऐसे जो कि महत्वपूर्ण हैं और आपको परेशान न करें, इसलिए हम बारी बारी से एक एक करके नीचे ही इसको समझाते हुए बढ़ते हैं कि जैसे आपके पास बच्चा पार्टी कुछ इस तरीके से फलन आ जाए कि x इक्वल टू कोई भी फलन है f ऑफ t में और y इक्वल टू कोई फलन है g ऑफ t में, और आपसे dy बाई डी एक्स पूछ दे बच्चा पार्टी, dy बाई डी एक्स पूछ दे तो घबराना नहीं है बच्चा पार्टी। dy y को t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, फिर x को t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो dx अपान dt की वैल्यू dy अपान dx की वैल्यू आ जाएगी। बच्चा पार्टी समझिए कि दो अलग अलग फॉर्म दिए हो, इसको प्राचलिक समीकरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण, कि x और y का मान एक अलग चर के रूप में दिया गया हो तो उस चर में एक बार y को अवकलन कर लेंगे और फिर उसी चर में x का अवकलन कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। बच्चा पार्टी फार्मूला नंबर पहुंच गए हैं हम 29 पे। देखिए ध्यान से कि अब यदि चर आधार और घातांक दोनों हो तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, कहने का मतलब क्या है कि यदि y इक्वल टू कैसा फॉर्मेट हो, x पावर x का, अगर इस प्रकार से फॉर्मेट हो कि चर आधार और घातांक दोनों हो, तो
तो बच्चा पार्टी दोनों पक्षों का क्या लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तथा लॉग के सूत्र का उपयोग करके अवकलित करेंगे। बच्चा पार्टी इस टाइप के फॉर्मेट को अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले लॉग के सूत्र देख लीजिए, लॉग के सूत्र कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, सीख लीजिए बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक। कि पहला लॉग का सूत्र है कि लॉग m इंटू एन, हमेशा बेस ई होगा, लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स में हमेशा लॉग में बेस ई होता है। लॉग m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, लॉग m प्लस लॉग n। नंबर 2 बच्चा पार्टी लॉग m बाई एन, बेस कितना है, ई है, बेस ई है, लॉग m माइनस लॉग n। बच्चा पार्टी नंबर 3 लॉग m पावर n इक्वल टू क्या होता है, n लॉग m, सबका बेस ई है, याद रहे। नंबर 4 बच्चा पार्टी कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। नंबर 5 बच्चा पार्टी कि लॉग ई की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि लॉग ई और बेस में क्या है, ई है, तो लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है बच्चा पार्टी। नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखना कि लॉग ए बेस बी हो, तो यहाँ पे देखो बेस बी है, जबकि हर जगह बेस कितना है, ई है। तो सबसे पहले बेस ई बनाएंगे तब उसको हम अवकलित करेंगे, ये याद रहे। तो कैसे हम बेस ई बनाएंगे, लॉग ए बेस ई अपान में लॉग बी बेस ई, यही एकदम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे। तो बच्चा पार्टी y इक्वल टू यक्स पावर यक्स का अवकलन कैसे होगा उसको दिखाते हैं। अभी मैंने बताया कि दोनों पक्षों का क्या लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यही सिखाया कि दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ले लेते हैं लॉग y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, लॉग x के पावर में x, लॉग y बराबर बच्चा पार्टी लॉग m पावर n, लॉग m पावर n का क्या होता है, n लॉग m। तो बच्चा पार्टी यहाँ क्या हो जाएगा, x लॉग x। अब अवकलन करते हैं बच्चा पार्टी dy dx लॉग y इक्वल टू dy dx x लॉग x। बच्चा पार्टी जगह थोड़ा कम है तो ध्यानपूर्वक देखिए कि लॉग y, लॉग अभी मैं कुछ समय पहले लॉग x का फार्मूला ऊपर लिखे हैं। लॉग x का फार्मूला क्या होता है, 1/x, क्योंकि यहाँ x होता तो 1/x, यहाँ y है बच्चा पार्टी तो क्या लिखेंगे 1/y। और अगर चर अलग अलग होते हैं तो एक बार और अवकलन करना बनता है, ये भी फार्मूला मैंने t पावर n में बताया है। बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनफल बोले तो u इंटू भी, यहाँ पे x u है, log x भी है, तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा x dy dx log x प्लस log x dy dx इंटू x। पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, पहला कौन x, दूसरा कौन log x। बच्चा पार्टी इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसका करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x का। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में क्या है कि दिया है बच्चा पार्टी y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बाई dx, इधर भी dy dx कॉस इनवर्स
साइन एक्स। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा बेटी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स। याद करिए, सबसे पहले हम कॉस इनवर्स का करेंगे, कॉस इनवर्स का करेंगे। कॉस इनवर्स का जैसे हो जाएगा फिर हम किसका करेंगे, साइन का करेंगे बच्चा पार्टी। तो ध्यान दीजिए कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या लिखवाया था, -1 अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखवाया था बच्चा पार्टी, -1 अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे कितना है, साइन एक्स। फार्मूला पीछे देखते जाइए, अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया है कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे कितना है, साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन एक एक पार्ट का होता है बच्चा पार्टी, डिफ्रेंसिएशन एक एक पार्ट का होता है। अगर यहाँ पावर में कुछ होता तो सबसे पहले घात का करते, फिर फलन का करते, फिर कोण का करते। घात तो दिया नहीं है तो अपने पास प्रतिलोम फलन है, पहले प्रतिलोम फलन का कर दिया, और अब कोण का करेंगे। कोण में साइन एक्स है बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक देखिए कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चा पार्टी, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, साइन एक्स का अवकलन अभी पीछे आपने फार्मूला लिखवाया है, कितना होता है, कॉस एक्स। तो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान में रूट के बाहर जाएगा तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। कितना बच्चा पार्टी, -1। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिया है y इक्वल टू ई के पावर में cos एक्स स्क्वायर। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चा पार्टी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई के पावर में कॉस एक्स स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी इधर का तो डी वाई बाई डी एक्स सही रहेगा। अब इधर ध्यानपूर्वक देखिए कि सबसे पहले ई का करेंगे, फिर कॉस एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक एक पार्ट का करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन ई का, मतलब चरघातांकी फलन का, फिर बच्चा पार्टी कॉस का, फिर उसके कोण का, एक एक स्टेप चलते हैं। तो ई पावर एक्स का क्या होता है बच्चा पार्टी, अगर पूरे को हम एक्स मान लें तो ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स हो गया। फिर बच्चा पार्टी में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया पहले ई का, फिर अब कॉस एक्स स्क्वायर का। तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर में कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस का क्या होता है बच्चा पार्टी, कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अभी किसका बाकी है, कॉस का हो गया बच्चा पार्टी, अब किसका बाकी है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले हमने क्या किसका किया, ई का, फिर कॉस का, अब एक्स स्क्वायर का। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब 2x के पावर में 2 - 1 की वैल्यू 1। इसको और अच्छे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में कॉस एक्स स्क्वायर। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाते हुए समझाया कि ये क्या है, प्राचलिक समीकरण है और आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले y किस में फलन है, t में, x किस में फलन है, t में। तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपन डी टी निकालना है।
तो बच्चा पार्टी सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, दिया है x इक्वल टू a cos t, a cos t दिया है तो dx अपन dt निकालिए, t के रिस्पेक्ट में करना है, a कांस्टेंट है और cos t का क्या होता है माइनस साइन t। एंड बच्चा पार्टी y इक्वल टू कितना दिया है b sin t, dy अपन में dt निकालोगे बच्चा पार्टी क्या होगा, b कांस्टेंट है, sin t का क्या होता है cos t, sin t का क्या होता है बच्चा पार्टी cos t। बच्चा पार्टी नाउ अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपन में dt अपन में dx अपन dt। क्यों, क्योंकि y ऊपर है तो y वाला टर्म ऊपर होगा, x नीचे है तो x वाला टर्म नीचे होगा। तो बच्चा पार्टी dy अपन dt की वैल्यू b cos t और इसकी वैल्यू माइनस a sin t। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस b बाई ए और cos अपन साइन की वैल्यू क्या होती है cot t। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी मैंने क्या सिखाया, आखिरी फार्मूला मैंने यही सिखाया कि अगर आधार और घातांक दोनों चर हों, यहाँ चर है साइन x है, ये भी cos x है, दोनों फलन है। कांस्टेंट अगर घातांक होता तो nx पावर n-1 का फार्मूला लगा दिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है cos x है। अगर ऐसे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर बच्चा पार्टी लॉग ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, log y इक्वल टू log साइन x के पावर में cos x। बच्चा पार्टी याद करिए, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको log m पावर n का फार्मूला लिखाया, वो किसके इक्वल होता है n log m के, किसके n log m के, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया। तो cos x कहाँ जाएगा, यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा cos x इंटू log x। अब बच्चा पार्टी इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई, d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। बच्चा पार्टी यहाँ तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, क्योंकि x y दो अलग चर हैं इसलिए dy बाई डी एक्स भी लगेगा। अगर खाली यहाँ x होता तो 1/x लिख करके हट जाते। मैंने ये भी सिखाया कि d बाई डी एक्स टी पावर n होता है तो nt के पावर n-1 फार्मूला तो लगता है, लेकिन दो अलग वेरिएबल होते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। जैसे यहाँ x होता तो सिर्फ 1/x लिखते, ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना ज़रूरी है। बच्चों पार्टी अभी यहाँ पे दो फलन हैं और दोनों फलन किस में हैं, इंटू में। तो क्या करते हैं, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। बच्चा पार्टी फटाफट कर दीजिए कि 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा cos x, log साइन x का करोगे log x का क्या होता है 1/x, तो x के जगह पे कितना है sin x, तो 1/sin x। बच्चा पार्टी log का किया, अब sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पे log sin x बाहर है इंटू cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस साइन x। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इधर भेजोगे, y की वैल्यू कितनी है साइन x के पावर में cos x, साइन x के पावर में cos x। ध्यान देना y को इधर भेजा तो y की वैल्यू कितनी है साइन x पावर में cos x, जगह कम है इसलिए हमने सीधे उसकी वैल्यू पुट कर दी y की, साइन x के पावर में cos x। बच्चा पार्टी यहाँ ध्यान देना कि cos अपन साइन cot हो जाएगा और cos x है तो cos x इंटू cot x, माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा बच्चा पार्टी, साइन x को आगे लिख दोगे और लॉग साइन x को बाद में, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में परेशान करे तो कमेंट बॉक्स में
आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिए और उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ ख्याल रहे आपको कि इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको प्रैक्टिस सेट वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में।